गुड मॉर्निंग क्लास। तो बच्चों, पहला जो वीडियो था उसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि मोडेम क्या है। अभी हम सेकेंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे कि मोडेम क्या कर सकता है और मोडेम का पर्पस क्या है। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि मोडेम का पर्पस क्या है। ओके, सो नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू द टॉपिक जहां से हम लोगों ने लेफ्ट किया था कि मोडेम क्या है। तो मोडेम और मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा हमें ट्रांसफर करता है। आप लोग इंटरनेट में क्लास कर रहे हो, मेरे साथ कनेक्टेड हो, ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आपके घर में वाईफाई कनेक्शन या एक सिम कार्ड के थ्रू आपका नेट चल रहा है। बेटा ये आप याद रखना कि एक मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो हमें इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। सो इंटरनेट is distributed to our device with the help of the modem। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसका जो काम का जो लॉजिक है इसका नाम के पीछे छुपा हुआ है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब सिग्नल को बढ़ाना, यानी कि इंटरनेट, आपको पता है कि इंटरनेट कैसे पहुंचता है, ये टेलीफोन के वायर से पहुंचता है। तो टेलीफोन के वायर के अंदर जो सिग्नल है उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसका सिग्नल हम बूस्ट कर रहे हैं। सिग्नल बूस्ट के कारण क्या हो सकता है, इफ वी आर बूस्टिंग द सिग्नल देन इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि मान लीजिए कि आपको मैं आज क्लास करा रहा हूं, ठीक है, स्कूल से, और आप लोग रह रहे हो कैंट के अंदर या फिर कोई बच्चे रह रहे हैं सिविल एरिया में, तो डिस्टेंस हम लोगों में बहुत ज्यादा है। तो इंटरनेट का अगर सिग्नल बूस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इससे डेटा आप तक नहीं पहुंचेगा, वो रुक रुक के आएगा। सो दैट इज वाई इवन वी सफर फ्रॉम नेटवर्क प्रॉब्लम। आज हमारे स्कूल पे कुछ दिन से हम लोग लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे क्योंकि द इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। तो ये देख सकते हो कि ये होता है कि सिग्नल अगर बूस्ट अच्छे से नहीं होगा तो डेटा हम तक ठीक से नहीं पहुंचेगा। सो दैट इज व्हाट मॉड्यूलेटर इज। अब सिग्नल तो पहुंच गया डिस्टेंस तक, लेकिन उसी डेटा को जब हमें सुनना होगा, उस डेटा को हमें तोड़ना होगा, यानी कि ब्रेक करना होगा। दैट ब्रेकिंग अप ऑफ द सिग्नल टू गेट द डेटा। अगर हमें डेटा जानना है, जैसे कि मैं आप लोगों को क्लास करा रहा हूं, मेरा सिग्नल अगर सिर्फ बूस्टेड ही रहेगा तो आप तक सिर्फ कंटेंट पहुंचेगा, यानी कि मेरा ये यूट्यूब का वीडियो पहुंचेगा, लेकिन आप लोग सुन नहीं पाओगे। तो सुनने के लिए आपको क्या करना है कि मेरा जो ऑडियो है या वीडियो है आपको देखने के लिए डिमॉड्यूलेट करना पड़ेगा इस डेटा को। तो यही काम मॉड्यूलेटर करता है कि इट ब्रेक्स और डिमॉड्यूलेट्स द सिग्नल। अब ये मोडेम दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है। जो आपके घर पे लगा हुआ है राउटर या मोडेम, ये आपका एक्सटर्नल है क्या, क्योंकि आप ये देख सकते हो। अब डोंगल जो है, जो हम लोग जियो 5 वगैरह खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोडेम, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड सिम या सिम हमें डालना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज इंटरनल मोडेम। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हुआ। मोडेम बेटा एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सिग्नल लेता है डायरेक्ट टेलीफोन वायर से, इट टेक्स द सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम द टेलीफोन वायर एंड शेयर्स द डेटा विथ ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो ये आपका मोडेम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हमें याद रखना है कि मोडेम कितने प्रकार के होते हैं। मोडेम दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इंटरनल मोडेम होता है, एक दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल मोडेम, जो एक्सटर्नली अटैच रहता है, ठीक है। अब आता है टेलीफोन लाइन पे। टेलीफोन लाइन इज द मेन थिंग दैट इज नीडेड। अगर तार ही नहीं होंगे तो कैसे हम तक डेटा पहुंचेगा। तो टेलीफोन लाइन के अलावा केबल का वायर हो सकता है जो आपको इंटरनेट दे रहा है। सो टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, क्योंकि ये जो वायर है यही आपका आता है और मोडेम के साथ कनेक्टेड होता है, लैन केबल के साथ, जो आपको इंटरनेट देता है। कभी अगर बारिश, अगर मौसम खराब हुआ, अगर ये तार टूट गया, तब देखना इंटरनेट काम नहीं करता। हम केबल वाले को फोन करके बताते हैं कि भैया हम तार टूट गया, प्लीज रिपेयर करवा दीजिए। ये नॉर्मली तूफान जब होता है कि तब तार टूट जाता है, या फिर बहुत जोर की बारिश हुई तो तार किसी प्रकार नष्ट हो गया। सो एट दैट टाइम वी हैव टू कॉल द केबल गाय एंड गेट द केबल रिपेयर्ड। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो दैट मच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीफोन लाइन। लेकिन ये टेलीफोन लाइन कौन प्रोवाइड कर रहा है या फिर मोडेम कनेक्शन कौन बिठा रहा है,
ये बिठा रहे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इंटरनेट कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? कोई भी कंपनी। सपोज आप लोग कैंट के एरिया में रहते हैं तो विशनेट हो गया। मैं जहां पे रहता हूं मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलायंस ब्रॉडबैंड। बीएसएनएल है आईएसपी। हम लोग फोन में जब इंटरनेट यूज करते हैं तो वो आपका हो गया जियो, फिर एयरटेल, फिर वोडाफोन आइडिया। तो ये सब कंपनीज जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड आईएसपी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई फॉर इंटरनेट, एस फॉर सर्विस, पी फॉर प्रोवाइडर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जरूर मुझे बताइएगा क्लास कि आपको ये क्लियर है कि नहीं है। एंड सम ऑफ द कंपनी नेम्स आर गिवन। मैंने आप लोगों के लिए अलग ही कुछ लिस्ट दिया है यहाँ पे। कुछ कुछ जैसे बीएसएनएल अभी उतना पॉपुलर नहीं रहा तो मैंने कुछ पॉपुलर आईएसपीज का जो लोगो है वो भी डाल दिया है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके। अब बेटा देखो कि आईएसपी तो ठीक है, लेकिन हम लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज कैसे करेंगे? हम लोग यूज करते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला, फिर ओपेरा। ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए वेब ब्राउजर जिसके मदद से हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो ये अगर नहीं बैठेगा तो इंटरनेट हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। तो द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड अ वेब ब्राउजर। इज इट क्लियर? क्लियर है ना बच्चों? मुझे जरूर बताना, ठीक है, कि वेब ब्राउजर क्लियर है कि नहीं, कि ये एक सॉफ्टवेयर है that with the help of which we can easily connect to the internet. Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge आपका अपडेटेड वर्जन है। सो सफारी आपके एप्पल डिवाइस में आता है। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है, तो फाइनली हम लोग आते हैं कि मोडेम क्या है, टेलीफोन लाइन क्या है एंड आईएसपीज क्या है। मोडेम आपके सामने में है, देखो 2 एंटेना रहेगा, ठीक है, और एक जो पहला जो लाइट है ये आपको बताता है कि सिग्नल ठीक से आ रहा है कि नहीं। दूसरा लाइट कनेक्शन बताएगा। अगर कनेक्शन रेड आ रहा है मतलब आपका इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप देख लो लाइट कंटिन्यूअसली टिमटिमा रहा है यानी कि ब्लिंक कर रहा है, यानी कि डेटा आपका आ रहा है और अच्छे स्पीड में आ रहा है। अब ये है, देखने से तो लगता है ये इलेक्ट्रिक का लाइन है, लेकिन बेटा है टेलीफोन लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन और टेलीफोन लाइन इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग। जरा तार की बनावट के ऊपर नजर डालो, सी द स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक लाइन में आपका कंडक्टर ऊपर नीचे रहता है, लेकिन ये साइड बाय साइड रहता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द टेलीफोन लाइन लुक्स लाइक। और लास्टली मैंने कुछ यहाँ पे कंपनीज का नाम दिया है जो हमें इंटरनेट पॉपुलरली प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल और आपका वोडाफोन और आइडिया है। तो एक कंपनी हो गया, आप लोगों को पता भी है, विच इज कॉल्ड VI नाउ, दैट इज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सो बेटा आज के क्लास में अगर कोई भी डाउट हो, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 वीडियोस डाला हुआ है। 2 वीडियोस देख के आप लोग मुझे जरूर ग्रुप में कम्युनिकेट कीजिएगा कि क्लास समझ में आया कि नहीं है। अगर नहीं आया है तो मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास लेने की, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क एज यू सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ये नोट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा हर एक क्लास में। एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू ऑल दैट प्रैक्टिकल एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आपका कंप्यूटर प्रोजेक्ट अगर पेंडिंग है जल्दी खत्म करके, अगर कोई भी डाउट हो आप सब्जेक्ट टीचर यानी कि मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड अपना डाउट बता सकते हैं, बट ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर 15, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का मार्क्स है 25 मार्क्स। ये आपको अपलोड करना होगा गूगल फॉर्म में। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आप लोग अगर अपलोड नहीं करोगे तो मेरे लिए मार्क्स देना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड लिसनिंग टू माई यूट्यूब क्लास। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कभी भी आप ये वीडियो वॉच कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। Thank you everyone. Hope you have a nice day ahead. Bye bye.